नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश के, दुनिया के, बल्कि मैं कहूं सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि यहां पर बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कोरोना काल, संकट काल, संक्रमण काल के पहले बड़े चुनाव बिहार में हुए और फिर राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में, और यहां पर मैं सवाल पूछ रहा था अब की बार किसका बिहार। लेकिन आज सवाल हो गया है, अब की बार अमेरिका में किसकी सरकार। कांटे का मुकाबला चल रहा है, मतदान खत्म हो चुका है, कई राज्यों में नतीजे भी आ गए हैं। वहां 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में से 43 राज्यों के 43 स्टेट्स के नतीजे भी आ गए हैं। 23 डोनाल्ड ट्रंप के खाते में, 20 जो बाइडेन के खाते में। लेकिन बढ़त बनाई हुई है, फिलहाल बढ़त बनाई हुई है जो बाइडेन ने। जो बाइडेन के खाते में 238 इलेक्टोरल वोट्स, डोनाल्ड ट्रंप 25 पीछे 213 पर। और आपको मैंने पहले भी बताया, और जो दर्शक आज जुड़ रहे हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं, मैं थोड़ा सा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली भी आपको बता दूं। वहां 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, 270 जादुई आंकड़ा है, 270 आपने छू लिया तो आप राष्ट्रपति बन गए। तो अभी 32 कदम दूर हैं जो बाइडेन। और एक और अहम बात, जो बाइडेन पॉपुलर वोट में, यानी कि कितने लोगों ने वोट दी जो बाइडेन को या डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें आगे हैं। 50% लोगों की पहली पसंद जो बाइडेन है, जबकि 48.4% की पसंद डोनाल्ड ट्रंप है। तो आप कहेंगे अरे फिर तो जो बाइडेन जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल वहां पर क्या होता है, हर एक राज्य की अपनी अपनी इलेक्टोरल वोट्स होती हैं, एंड विनर टेक्स ऑल। जो जीत गया, पूरी की पूरी इलेक्टोरल वोट्स उसके खाते में चली जाती हैं। फर्ज कीजिए, मैं भारत का उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं, इनको वोट मान लीजिए। तो जो 41 जीत गया तो 80 की 80 उसी के खाते में चली जाएंगी। भारत में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में ऐसा होता है। अब वहां पर बात अटक गई है स्विंग स्टेट्स पर आकर, और मैं इनके नाम आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जॉर्जिया 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, मिशिगन 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, नवाडा 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना में 15 वोट, पेंसिल्वेनिया, यह बहुत अहम राज्य है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, 20 वोट हैं, विस्कॉन्सिन में 10 वोट हैं। कुल मिलाकर अभी 87 इलेक्टोरल वोट्स का हिसाब किताब होना बाकी है। और इनमें से जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया में बढ़त बनाई हुई है जो बाइडेन ने। तो ये हैं 16, 16, 32 और 15, 47 और 20, 67 वोट। और जो बाइडेन अभी 238 पर हैं, डोनाल्ड ट्रंप 213 पर। 213 में 67 आप जोड़ दोगे तो 280 चला जाता है। तो ज्यादा वोट लेने के बावजूद भी, मत प्रतिशत की बात कर रहा हूं, ज्यादा लोगों ने पोस्टल बैलेट और नॉर्मल बैलेट जो बाइडेन के फेवर में दिए, लेकिन चुनाव जीत सकते हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? और यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी आशंका अब जाहिर की जा रही है, क्योंकि पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में दरअसल खेल क्या होता है, वहां पर संघीय ढांचा इतना मजबूत है कि हर राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकता है। और मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में कानून क्या है कि वहां पर जो वोट डाले गए 3 तारीख को, कल, वहां की काउंटिंग पहले होती है और पोस्टल बैलेट बाद में आते हैं। और पोस्टल बैलेट में कहा जा रहा है डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन का पलड़ा ज्यादा भारी है। वहां 25.5 करोड़ मतदाता हैं, लगभग 16 करोड़, 16 करोड़ मतदाताओं ने अपने मत का इजहार किया। वहां ईवीएम नहीं है, वहां चुनाव आयोग भी नहीं है, कोई चुनाव आयोग नहीं, हर राज्य अपने हिसाब से कानून बनाता है। उन 16.5 करोड़ मतदाताओं में से 10 करोड़ से ज्यादा ने पोस्टल बैलेट डाले हैं। और इसीलिए पेंसिल्वेनिया और मिशिगन बहुत अहम हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अब चुनाव खत्म, बात खत्म, अभी और वोट काउंट करने की जरूरत नहीं, जबकि पेंसिल्वेनिया में तो 6 नवंबर तक वोट डाले जा सकते हैं। तो पेच अटका हुआ है।
लेकिन अभी दिख रहा है कि बढ़त ये 2016 का रिपीट ना हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप को हिलरी क्लिंटन के मुकाबले कम वोट पड़े थे, लेकिन राष्ट्रपति वो बने। अब जो बाइडेन को वोट ज्यादा पड़े हैं, पोलिंग की बात कर रहा हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हैं, लेकिन फिर से क्या राष्ट्रपति बन जाएंगे? ये अहम सवाल है। इसी गुत्थी में आज पूरी दुनिया लगी हुई है और इस बीच दोनों ही उम्मीदवार अपने अपने दावे, अपनी अपनी ताल भी ठोक रहे हैं। पहले उस पर एक नजर। Just the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you. ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कहां फंस गया है अमेरिका का चुनाव? मैंने स्विंग स्टेट्स का जिक्र किया है। कानूनी दांव पेंच भी प्ले में आ सकते हैं और अमेरिका ट्रंप को जिता रहा है या बाइडेन को? यह भी अहम सवाल। कहने को कहा जा सकता है कि अमेरिका तो दरअसल बाइडेन को जिता रहा है, पॉपुलर वोट तो उनके हक में ज्यादा है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि आप ज्यादा वोट भी ले जाएं, आप राष्ट्रपति ना बने, जो हिलरी क्लिंटन के साथ हुआ मैंने पहले ही बताया। चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान, और कुछ खास मेहमान सीधे अमेरिका से भी जुड़ेंगे। वो वहां की एक एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, सिस्टम को भी समझते हैं। मेरे साथ विवेक काटजू साहब, किसी परिचय के मोहताज नहीं, सचिव रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में, फॉरमोस्ट डिप्लोमैट हैं देश के। मेरे साथ रविंद्र सचदेव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, अमेरिकी राजनीति पर बारीक नजर रखते हैं। और अमेरिका से तीन खास मेहमान, न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल, कोरोना काल में मैंने इनसे कई बार बात की है। मेरे साथ प्रोफेसर अभिषेक अमर हैं, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी से। और मेरे साथ एक और बेहद खास मेहमान, पत्रकार हैं, भारत में भी, यहां के चैनलों में भी काम किया है, जीनिया बहल, ओहायो क्लीवलैंड से मेरे साथ जुड़ गई हैं। तो विवेक काटजू साहब, कल जो मैं आपको भविष्यवक्ता के रोल में चर्चा शुरू की थी और आप कह रहे थे बाइडेन का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन यहां पर तो बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। 9 पॉइंट्स की लीड नहीं, ठीक है, पोलिंग में 1.5% लोगों की पसंद, 1.5% ज्यादा लोगों की पसंद जो बाइडेन हो, पर गेम लग रहा है ये खेल डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाता दिख रहा है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी क्या? देखिए, कांटे की टक्कर है। ये जरूर है कि पोल्स ने जो इंडिकेट किया था उससे बेहतर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुत बेहतर कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं हो। कल भी मैंने आपसे कहा था, हम जो भी अनुमान लगाएं, दरअसल तो फिर जब वोट की गिनती, वोटों की गिनती होती है, तभी पता चलता है कि क्या क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन अभी तक ये कहना मुश्किल है कि कौन अंतिम में विजयी होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रंप साहब अब एक किस्म से कुछ निराशा ही है, मुझे लगती है कि वो अभी से बात कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का कहा तब से अभी तक 6, 7, 8 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक तो कोई इशारा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में चाहे 6-3 की मेजॉरिटी है, ये कहा जाता है जो रिपब्लिकन माइंडेड जज हैं, उसके बावजूद मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट तभी दखल कर सकता है जब उसके पास कोई कानूनी हथियार हो, कोई विधि हो। यहां पर तो सवाल यह है कि वोट जो कास्ट हो चुके, जो वोटर्स ने डाल दिए हैं, क्या उनकी गिनती हो या नहीं हो? ट्रंप साहब कहते हैं कि उनकी भी गिनती नहीं, उनकी भी गिनती ना हो। और वो खास पेंसिल्वेनिया में तो विवेक काटजू साहब 6 नवंबर तक अभी पोस्टल बैलेट, मेल बैलेट आप डाल सकते हैं, अभी वो प्रक्रिया भी, वहां पर अलग अलग कानून है अलग अलग राज्यों के। बिल्कुल सही आप कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हो सकता है। पहले ये चुनौती हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, ये इनका कानून है स्टेट का, ये करें। तो अभी खेल बाकी है।
लेकिन ट्रंप साहब बेहतर कर रहे हैं, जो ट्रंप अनुमान साहब था बेहतर उससे कर रहे हैं। बेहतर नहीं, कर रहे इसमें हैं। दो पेंच और हैं जो हमारे दर्शकों को समझाने की जरूरत है। कल भी हमने विवेक आरजू साहब ये समझाने की कोशिश की थी। पहली बड़ी बात, और भारतीय दर्शकों को ताज्जुब हो सकता है इस बात को लेकर, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, वहां कोई चुनाव आयोग ही नहीं है, वहां कोई आदर्श आचार संहिता नहीं होती, वहां खुला खेल फरूखाबादी कर सकते हो आप, वहां चुनाव आयोग नहीं है। और जहां तक आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की और अहम पॉइंट टच किया है, वहां पर 9 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में और वहां पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं जज। हमारे यहां का जो ये इम्पार्शियल एक निष्पक्ष सिस्टम है वैसा सिस्टम नहीं है, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं। अगर मैं ये कहूं तो गलत तो नहीं कह रहा विवेक आरजू? देखिए, वो अपनी विचारधारा से इन्फ्लुएंस होते हैं, हाँ, इसमें शक नहीं है। वो विचारधारा वो सबके सामने होती है और वही अगर राष्ट्रपति है तो वो अपने विचारधारा ही के व्यक्ति को जज बनाता है। लेकिन जब जज की कुर्सी पे कोई बैठ जाता है और ऐसा मामला उसके सामने पेश आता है, जैसे कि ट्रंप साहब अगर ये मामला ले गए, तो मेरा मानना है कि उसको कानून की हद में काम करना पड़ता है। अब आप ही देखिए कि पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने गुहार लगाई कि आप ये वोट इतना नहीं होने दें। उन्होंने कहा नहीं, जो स्टेट की लॉ है वो चलेगी। तो जज जो है वो अब इस हद से, कानून की हद से, अगर वो सच्चा जज तो कानून की हद से वो आगे नहीं जा पाता, वो विवश होता है, चाहे जितना भी वो ठीक है प्रोफेसर अभिषेक अमर, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप अच्छा कर रहे हैं और वो जीत की ताल भी ठोक रहे हैं तो उनको परेशानी क्यों हो रही है? मिशिगन में और पेंसिल्वेनिया में पोस्टल बैलेट, जो मेल बैलेट हैं, वो बाद में गिने जाते हैं, तो गिनने दीजिए ना। अगर वो इतने मुतमईन हैं कि अमेरिका ने उनको चुन लिया है फिर से, तो वो इंतजार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, ये नेचर रहा है उनका कि पहले से वो थ्रेटन करते रहे हैं थ्रू आउट कि हम अगर रिजल्ट उसी रात आना चाहिए। अब हम कंप्यूटर एज में हैं। ये उन्होंने चुनाव के एकदम एक दिन पहले जब वो रैली करने जा रहे थे, बल्कि ये कहा संविधान में प्रावधान है, अपने समर्थकों को कहा जिस दिन काउंटिंग पूरी उसी रात रिजल्ट आना चाहिए, जबकि अमेरिकी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। या यही सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति वो बने और जिस प्रोसेस के तहत वो राष्ट्रपति बने, अब वो उसी के संवैधानिकता को अगर आप चुनौती देंगे तो कैसे चलेगा? यही ट्रंप के साथ थ्रू आउट उनके प्रेसिडेंसी यही एक इशू रहा है कि इंस्टीट्यूशन जब अपना काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, वही अमेरिका का जो रेपुटेशन। और यहां पर मेरे ख्याल से भारतीय दर्शकों को प्रोफेसर साहब ये बात भी समझाने की जरूरत है, ऐसा नहीं जैसा भारत में होता है, भाई आपने जीत दर्ज की, निवर्तमान जो मौजूदा प्रधानमंत्री होता है वो इस्तीफा दिया, दूसरे प्रधानमंत्री ने आकर शपथ ग्रहण कर ली। यहां पर जो जीतेगा भी दरअसल उसकी शपथ ग्रहण तो जनवरी में होगी, 20 या 21 जनवरी को जाकर। ऐसा भी नहीं है कि शपथ होनी है जी 3 दिन बाद, तो अभी नतीजे डिक्लेयर कर दो। हाँ, और जो लेम डक गवर्नमेंट अभी से, जैसे चुनाव होने के बाद ये हो जाता है कि अब लेम डक गवर्नमेंट है, अनलेस कि इनकम्बेंट दोबारा आते हैं, कि जो बैठे सिटिंग राष्ट्रपति अगर उनका दूसरा टर्म शुरू होता है तब फिर वो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन अगर नया कोई चुनाव जीतता है तो ये सरकार अपने आप लेम डक हो जाती है। तो ट्रंप तो थ्रू आउट कहते रहे हैं कि जीतना उनके लिए आसान है, जीतना उनके लिए अच्छा लगेगा उनको, लेकिन अगर मतलब ही इज नॉट अ गुड लूजर, ही डजंट लाइक टू लूज, ये उनकी सोच है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेसी थोड़ी ऑपरेट करता है। ये जो अप्रोच है इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेसी को लेकर के, ये तो गलत है। अभी जैसे आप पेंसिल्वेनिया की बात कर रहे हैं, वहां 20 लाख पोस्टल बैलेट है, 7 लाख से वो आगे चल रहे हैं, लेकिन 20 लाख पोस्टल बैलेट है। और इन पोस्टल बैलेट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट्स डेमोक्रेट्स ने ज्यादा डाले हैं, 10 लाख से भी ज्यादा डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन के मुकाबले पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया है। सिर्फ पेंसिल्वेनिया में 2 मिलियन मतलब 20 लाख पोस्टल बैलेट है। और कल रात में उनके भाषण के समय में भी, जो 2 से 2:30 के बीच में उन्होंने भाषण दिया यहाँ पे सुबह में, उस दौरान भी कुछ सेनेटर्स थे जो कि यहाँ पे कह रहे थे बार बार कि राष्ट्रपति को ऐसे अभी नहीं बोलना चाहिए, अभी उचित नहीं है, और राष्ट्रपति अभी चुनाव के दौरान हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हर चीज सही तरीके से काउंट हो, ये नहीं कि हमको तुरंत रिजल्ट मिल जाए। तो ट्रंप खुद ही कह रहे थे कि पेंसिल्वेनिया को क्यों डिक्लेयर, पेंसिल्वेनिया नहीं, आपने बहुत अहम बात कही प्रोफेसर साहब, 20 लाख पोस्टल बैलेट हैं। और यहां पर मैं आंकड़ा देख रहा हूं
जो 64% काउंटिंग हुई है अभी मौजूदा, जो कल वोटिंग हुई थी, उसमें कहने को 55%, 55.5% वोट ट्रंप को मिले हैं और 43% सिर्फ जो बाइडेन को। ये अंतर 7 लाख वोटों का ही है, तो 20 लाख पोस्टल बैलेट बहुत अहम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए कि जब मिशिगन और विस्कॉन्सिन दोनों की वो बात कर रहे थे कि मैं लीड कर रहा हूं, मिशिगन में मेरा लीड 1 लाख से ऊपर का है, क्यों मुझे वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। अभी आप देखिए मिशिगन में बाइडेन लीड कर रहे हैं करीब 20,000 वोट से, तो 25,000 वोट से। तो जब पोस्टल बैलेट और अर्ली वोट की काउंटिंग होगी तब जाकर के स्थिति क्लियर होगी। ऐसे बिना काउंटिंग के आप कैसे कोई भी चीज डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्टेट्स का मुझे लगता है कि वो राष्ट्रपति के प्रेशर में तो ये काउंटिंग में जीनिया, ये काउंटिंग में इतनी जल्दबाजी पर आमादा क्यों दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इज इट गोइंग डाउन टू द वायर? दरअसल जॉर्जिया में भी अगर आप देखें, जो ये स्विंग स्टेट से मैं आ रहा हूं विवेक काटजू साहब, 48.3% बाइडेन को वोट जा रही हैं, 50.5% यानी कि 50.5% ट्रंप, मतलब 1.5-2% का अंतर। मिशिगन में तो इट्स गोइंग डाउन टू द वायर, बिल्कुल अब बढ़त बना ली है जो बाइडेन ने, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया। नॉर्थ कैरोलिना में भी 1.5% का अंतर है, और पेंसिल्वेनिया में तो 20 लाख अभी पोस्टल बैलेट्स हैं। तो अभी भी बहुत कुछ खुला है क्या? गेम अभी ओपन है क्या जीनिया? गेम ओपन है, लग रहा है जैसे ट्रंप जीतेंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर ट्रंप और बाइडेन का देखा जाए तो जो ट्रफाल्गर ग्रुप था उन्होंने 2016 में प्रिडिक्ट किया था कि ट्रंप जीतेंगे बेस्ड ऑन स्विंग स्टेट्स विच द नेशनल पोल्स मिस्ड। ये नेशनल पोल्स ने कवर नहीं किया था। इस बार जब बिडेन की विक्ट्री प्रिडिक्ट करी गई तब भी मुझे लगता है कुछ की स्टेट्स, ये जो स्विंग स्टेट्स और ये जो की स्टेट्स स्पेशली विद पोस्टल बैलेट्स जो काउंट किए जा रहे हैं अभी, वो मिस कर रहे हैं हम। लेकिन अभी बिडेन इज एट 224, ट्रंप इज एट 213। ऐसा लग रहा है जैसे शायद नैरोली बिडेन जीत जाए, लेकिन ट्रंप जो की स्टेट्स हैं, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है इन स्टेट्स स्पेशली जहां पे रूरल अमेरिकन रहते हैं और वाइट अमेरिकन रहते हैं, वो उन स्टेट्स को इस बार भी लेंगे, इस बार भी उसमें वो विक्टोरियस रहेंगे। और एज अर्ली एज वेंसडे अगर हम देखें तो अलास्का, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना, नवाडा, विस्कॉन्सिन, मेन, जॉर्जिया एंड पेंसिल्वेनिया, यहाँ पे बहुत ही क्लोज रेस है। तो देखते हैं कि इन स्टेट्स में ये चाबी, सत्ता की चाबी क्या पोस्टल बैलेट जिन लोगों ने डाले हैं उनके हाथ में आ गई है क्या जीनिया? क्योंकि 10.5 करोड़ के करीब लोगों ने पोस्टल बैलेट का इजहार किया। पोस्टल बैलेट डाला है। हाँ, मैं आपसे सहमत हूं, उनके हाथ में आ गया है जिन्होंने पोस्टल बैलेट डाला है, क्योंकि डेमोक्रेट्स ज्यादातर उन लोगों ने पोस्टल बैलेट डाला है। शुरुआत से ही रिपब्लिकन्स हैव बीन अगेंस्ट इट। वो ज्यादा भारी मात्रा में वो पोलिंग बूथ्स पे आए हैं अपना मतदान देने। तो मेरे ख्याल से अभी भी बिडेन की जीत हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जहां पे पोस्टल बैलेट्स पूरी तरह से आए नहीं हैं। और जैसा कि आपने कहा 6 नवंबर तक ये रेस चलेगी। और पेंसिल्वेनिया और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो माना जाता है बैटल ग्राउंड स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें अभी भी वोटिंग काउंट करनी बाकी। कानूनी दखल की आशंका कितनी दिखाई देती है? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं जीनिया डोनाल्ड ट्रंप, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कानूनी दांव पेच, खबर आई हजारों की तादाद में अलग अलग जगह दोनों ही खेमों ने अपने लॉयर्स खड़े कर दिए हैं कि काउंटिंग प्रॉपर्ली हो। देखिए, ट्रंप शुरुआत से ही ही इज बिन अगेंस्ट द आइडिया, ये जो है कि पोस्टल बैलेट्स के अगेंस्ट ही रहे हैं रिपब्लिकन। वो चाहते हैं कि किसी तरह से पोस्टल बैलेट्स नहीं काउंट किए जाएं। और ट्रंप, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, वो बहुत ही सॉर लूजर हैं। ही डजंट लाइक टू लूज। वो उन्होंने तो प्री मैच्योरली कहा जा रहा है विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। मेरे ख्याल से अगर वो जाएंगे भी सुप्रीम कोर्ट तो इट डिपेंड्स उनका केस कितना स्ट्रांग है, और अभी उनका केस उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टेट्स पोस्टल बैलेट्स काउंट हो रहे हैं। और अभी तक पेंसिल्वेनिया और कुछ स्टेट्स में विक्ट्री किसकी होगी ये देखा जाएगा। तो अभी उनका ज्यादा केस नहीं है। ही कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट जस्ट विद हिज ओपिनियन। ही नीड्स टू हैव अ केस एंड ही नीड्स टू अंडरस्टैंड लॉज। ये 6 राज्यों में अभी पेच अटका हुआ है। 83 सीटें हैं, कुल मिलाकर 87 सीटों के अभी नतीजे, इलेक्टोरल वोट्स के नतीजे आने बाकी हैं। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे विवेक काटजू? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये अजीब और गरीब वाक्या है
सिस्टम है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सबसे आगे है, और जो वोटिंग प्रणाली है वो इतनी ऐसी है जैसे हम देख रहे हैं। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि इनको भारत की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि हमसे बढ़िया कोई नहीं करता। आप देखिए, ईवीएम हम भेजें, इनसे कहें, वाकई कहा जाए कि आप कुछ सीखिए हमसे, इस तरह चुनाव होता है। नहीं, पर इसके पलट भी विवेक काटजू साहब, एक तस्वीर उभर रही है बिहार के चुनाव, जिनका मैंने जिक्र किया कि बहुत दिनों से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अब की बार किसका बिहार। अब बहुतेरे लोग और विपक्षी खेमे के लोग ये कहने लगे हैं, अरे अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क, वहां पर तो अगर बैलेट चल रहा है तो यहां पर ईवीएम क्यों चलाया जा रहा है? इसके भी दोनों साइड हैं विवेक काटजू साहब। भाई, क्या हम बैकवर्ड जाएं, क्या पीछे जाएं? अमेरिका को आगे नहीं ले जाएंगे, बताइए आप। नहीं, वो कह रहे हैं जब इतना मॉडर्न, इतना ताकतवर मुल्क भी अगर बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहा है, हम क्यों नहीं करते? हम खामखा ज्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर वो कुएं में गिरे हुए हैं तो हमें भी क्या उस कुएं में गिरना है? हाँ, ये जरूर है, ईवीएम को ठीक करें अगर किसी को शक व शुबा है, लेकिन ये आजकल हम कितने सालों से, 20 साल से ज्यादा तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं ईवीएम। हाँ। कभी जो भी जीतता है वो तो नहीं कहता है कि ईवीएम खराब है हमारे वहां। तो मुझे वाकई लगता है कि हमें उनकी सहायता करनी चाहिए कि क्यों आप अपने आप को टेंशन में लेते हैं कि ईवीएम लीजिए, दबाइए, या फिर कोई और टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ढूंढिए। ये क्या है जो 24 घंटे से अमेरिका देख रहा है, दुनिया देख रही है कि पोस्टल बैलेट है, वो कैसे काउंट होंगे? यानी तो अजीब हाल है। नहीं, अजीब हाल ही नहीं। देखिए, जिसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो हार सकता है। हिलरी क्लिंटन हारी, और यहाँ जो बाइडेन के साथ भी ये हो सकता है। ये आम भारतीयों को कभी हजम नहीं होगा कि अरे भैया वोट मुझे ज्यादा पड़े और हार मैं गया। हार पर अजीब परंपराएं हैं कई चीजों को लेकर, जैसे पहला मंगलवार, पहले सोमवार के बाद पहला मंगलवार जो आएगा नवंबर के महीने में, तभी चुनाव होंगे। तो यानी कि अगर मंगलवार आ रहा है 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को चुनाव नहीं होंगे। 1 नवंबर को मंगलवार आ गया तो चुनाव होंगे 2 नवंबर को। 2 नवंबर से पहले चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन पहला सोमवार आएगा, उसके बाद अगला जो मंगलवार आया वहां पर चुनाव करेंगे। पर रुपेंद्र सचदेव, मुझे यह समझाइए और थोड़ा दर्शकों को भी सेंस दीजिए, ये नतीजे कब तक आएंगे? या अभी 3-4 दिन ये ऐसे ही अधर में लटका रहेगा अंतिम नतीजा? देखिए, वेरी गुड, एग्जैक्टली। पहली बात तो जैसे आपके सारे पैनलिस्ट और आप भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि अमेरिका के चुनाव जो होते हैं, हर स्टेट अपने रूल तय करती है, कब चुनाव का टाइम होगा, कब पोस्टल बैलेट अलाउड होंगे, कब तक काउंटिंग होगी, बैलेट कब सुबह खुलेगा, रात को कब तक बंद होगा, वोटिंग एक्सेट्रा, सारा कुछ उस हर स्टेट का अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। इसी में हर स्टेट का ये भी डिसीजन है। अब जो ये बात अटक रही है जो अर्ली वोट की, देखिए कल की तारीख में करीब 60 मिलियन या 65 मिलियन, मान लीजिए 6.5 करोड़ वोट डले हैं, राइट। इससे पहले 100 मिलियन कहा जा रहा है डल चुके हैं, 10 करोड़ वोट है ना, 10 करोड़ हमारे भारतीय को आसान होगा समझने को, 10 करोड़ वोट ऑलरेडी आ चुका है। वो 10 करोड़ वोट है जो लोगों ने पहले जाके फिजिकली दिया है या पोस्टल मेल से भेजा है। हर स्टेट का अपना अलग रूल है कि 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले कहां पे कुछ पोलिंग सेंटर खोल देते हैं, आप चाहो तो अपनी गाड़ी में बैठ के वहां जाके अपने हाथ से वोट डाल दो, वो भी करो। तो अलग अलग टाइमिंग्स है। अब ये जो वो आ रहा है, जो कल की नवंबर 3 की जो वोट है 6 करोड़, इससे पहले का 10 करोड़, इसमें शायद 1/3 है जो मेल वोट है और बाकी 2/3 वोट है जो लोगों ने इन पर्सन जाके डाले हैं डिब्बों में। तो मान लीजिए 3-3.5 करोड़ कम से कम पोस्टल वोट्स हैं। नाउ वर्किंग बैकवर्ड्स, आपका जो प्रश्न था, हर स्टेट का अपना अलग रूल है कि कब वो इलेक्शन को डिक्लेयर करेगा। अभी भी ये जो आ रहा है 213, 238 का आंकड़ा वाकड़ा, ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। और अभी तक अमेरिकन इलेक्शन में जब रात को 2-3 बजे, पिछले इलेक्शन में या जब भी इलेक्शन में 2-3 बजे होता था कि ये कैंडिडेट हार गया, वो होता था ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटेड प्रेस। मैं एसोसिएटेड प्रेस के ही आंकड़े चला रहा हूं। हाँ, रुपेंद्र साहब, 238, 213 एसोसिएटेड प्रेस के चला रहा हूं मैं। फॉक्स का है, अलग अलग जो चैनल्स पर चल रहा है वो आंकड़ा चला ही नहीं रहा। ग्रेट, तो एग्जैक्टली तो एसोसिएटेड प्रेस का होता था, तो 2-3 बजे रात को सिर्फ प्रेस कहती थी ये चल रहा है, वो अपने कैलकुलेट करके और मान लेते थे, और जो हारने वाला वो आकर कहता था चलो मैं हार गया, जीतने वाला जीत गया। बट एक्चुअल टैली जो होती है, वोट की जो काउंटिंग होती है, वो हर स्टेट अपने हिसाब से करता है। और उसको कोई स्टेट लेता है हफ्ता भर, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, उसके बाद
उस स्टेट का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है उस सर्टिफिकेट को बना करके भेजता है। अब अव्वल तो ये भी अलग अलग स्टेट का है, कौन सी डेट को उन्होंने अपनी सर्टिफिकेट देनी है, किसी में है कि 2 दिन बाद, किसी में 10 दिन बाद तक वो सर्टिफिकेट देंगे। तो एक्चुअल जो टैली होगी, सर्टिफाइड जो सरकारी टैली है, जैसे हमारा भारतीय इलेक्शन कमीशन देता है, उस हिसाब से अगर आप सोचें तो वो 2 दिन, तो मतलब मोटी मोटी बात ये है रविंद्र सचदेव, अभी वक्त लगेगा। ये कल का भी हम अनुमान लगाएं तो कल कैसे, जब 6 नवंबर तक अभी पेंसिल्वेनिया में वोट डाले जा सकते हैं और 20 इलेक्टोरल वोट हैं, दोनों अगर 250 के नजदीक आकर अटक गए तो सारा खेल पेंसिल्वेनिया की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मैं 2 पॉइंट की ओर कहूंगा। नॉर्थ कैरोलिना 9 नवंबर तक ओपन है बैलेट वोट्स के लिए, अब आप बात कर लीजिए। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार ट्विस्ट है, हर स्टेट अपने हिसाब से अलग काउंटिंग करती है। कोई स्टेट होती है कि आज नवंबर 3 को जो वोट गिरे, सबसे पहले वो उनकी काउंटिंग करती है और फिर पुराने जो मेल में आए होते उनकी करती है। तो सबको ये आइडिया है इस समय कि रिपब्लिकन टर्नआउट नवंबर 3 को ज्यादा हुआ है। तो जिन स्टेट्स ने शुरू में नवंबर 3 के वोट्स को काउंटिंग शुरू करी, उनमें पहले रुझान आ जाएगा कि ट्रंप की लीड चल रही है, और फिर जब वो पीछे मेल इन बैलेट को गिनना शुरू करेंगे, होगा जी अरे ये तो अब बाइडेन कैचअप कर रहा है। कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी जो कहती हैं कि भाई ठीक है नवंबर 3 के ये आप बहुत ही अहम पॉइंट उठा रहे हैं। 1 मिनट रविंद्र सचदेव, डॉक्टर धीरज कौल, इज देयर अ स्टिंग इन द टेल? और मैं टेल दोनों तरह वाली टेल की बात कर रहा हूं, पूंछ की भी और कहानी में भी। इज देयर अ स्टिंग इन द टेल? ये जो 9 नवंबर तक अभी नॉर्थ कैरोलिना में पोस्टल बैलेट डाले जा सकते हैं, भाई 6 करोड़ 6.5 करोड़ लोगों ने दरअसल असल बैलेट डाला, बाकियों ने पहले डाल दिया या पोस्टल बैलेट डाला, वो 10 करोड़ के करीब हैं। उनमें कहा जा रहा है ज्यादा तादाद डेमोक्रेट्स की है। तो अभी तो ये लंबा खिंच सकता है। जो आज हम पूरे दिन सभी भारतीय चैनल जो ये नतीजे दिखा रहे हैं, ये हो सकता है कहानी में ट्विस्ट आ जाए आखिर में। रहे हैं क्योंकि अभी तक कंफ्यूजिव रिजल्ट जैसे आपके पैनलिस्ट ने पहले बताया, वो ऑफिशियली इशू होता है, उसमें समय लगता है और हर स्टेट के अपने गाइडलाइंस हैं हाउ टू इशू इट, और स्पेकुलेशन नहीं की जा सकती है। लेकिन ये क्लियर है, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कि ट्रंप ने मच मोर बेटर परफॉर्म किया है एज एवरीबडी एल्स थॉट, स्पेशली डेमोक्रेट। और कुछ हद तक जो मैंने आपको कल बताया था टीवी शो पे, पेंसिल्वेनिया विल बी ए डिसाइडर, जो दिखने में साफ साफ आ रहा है। और पेंसिल्वेनिया को जो वोटर बेस था डेमोक्रेट, उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रंप ने एक अच्छी सेंध लगाई है, जिसके अंदर फ्रैकिंग एंड जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अमेरिका में भी एक बहुत बहुत बड़ा इशू देखा गया है। जो रविंद्र सचदेव कह रहे हैं ना डॉक्टर कौल, जो रविंद्र सचदेव कह रहे हैं, देखिए 3 तारीख को कल जो वोटर टर्नआउट हुआ, 6-6.5 करोड़ लोगों ने अपने मत का इजहार किया, उसमें रिपब्लिकन्स बड़ी तादाद में आए। लेकिन अभी छिपी हुई कहानी क्या ये है कि पोस्टल बैलेट और पहले जिन्होंने अपने मत का इजहार कर दिया, 18 सितंबर से यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्या जबरदस्त तादाद में वो डेमोक्रेट्स थे? देखिए, ये कहना प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ड्यू टू कोविड ज्यादातर लोग जो कोमॉर्बिड कंडीशन थी, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम थी, एजिड थे, उन्होंने अपना वैलिड वोट बाय मेल किया है। ज्यादातर अधिकांश से अगर आप ज्यादा देखिए, वो कुछ हद तक पहले ये माना जाता था कि वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन अब जो देखने में आ रहा है और काफी डाटा आ रहा है कि वो स्विंग हो सकते हैं। कई ऐसे नॉन डिसाइसिव डेमोक्रेटिक, खास तौर पे अबव एज 45, अमेरिका की 50% पॉपुलेशन से ज्यादा एज अबव 45 है, तकरीबन 30% 65 से ऊपर के करीब है। तो ये जो सबसेट है अबव 65, जो कि डेमोक्रेटिक हार्डकोर बेस था पेंसिल्वेनिया जैसी स्टेट में, उसमें भी स्विंग देखा गया है। तो ये प्रीमेच्योर होगा बोलना कि वो जो मेल इन वोट आएंगे उसके अंदर सारे के सारे नहीं, पर मेलिंग वोट भी गिने जाने हैं। जीनिया, ये जो गिनती का काम है, मुकम्मल अंजाम तक गिनती कब तक पहुंचेगी? पेंसिल्वेनिया का मैंने जिक्र किया 6 नवंबर तक, तो वहां भी पोस्टल बैलेट डाले जा सकते हैं। नॉर्थ कैरोलिना का अभी रविंद्र सचदेव ने जिक्र किया 9 नवंबर तक। तो यह प्रोसेस मुकम्मल अंजाम तक कब पहुंचेगा? मतलब तस्वीर पूरी तरह से क्लियर कब होगी? देखिए, इस बार के इलेक्शन पर्टिकुलरली थोड़े से ज़्यादा गंभीर हैं पोस्टल बैलेट्स के मामले में, क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कि पोस्टल बैलेट्स बहुत ज़्यादा आए हैं और भरी मात्रा में आए हैं कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। 2016 के मुकाबले डबल पोस्टल बैलेट्स इस बार आए हैं। और ये ऐसा हो सकता है कि अगर पेंसिल्वेनिया बिडेन जीत जाता है, डेफिनेटली इट सीम्स ही विल मेक इट टू द व्हाइट हाउस। लेकिन
अभी बहुत से पोस्टल बैलेट्स काउंट होने बाकी हैं, भारी मात्रा में जो पोस्टल बैलेट्स है वो काउंट होने तो बाकी इस हैं। तो ऐसा प्रोसेस लग में रहा है कितना टाइम अगले लग कुछ सकता है? दिनों में। पिछली दफा मुझे ध्यान है जीनिया 8 नवंबर को, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 8 नवंबर को चुनाव हुए, 9 नवंबर तक नतीजे भी घोषित हो गए थे। जी, इस वीकेंड तक शायद खिंच सकता है और शायद इस वीकेंड तक पता चले, लेकिन अगले कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि ज्यादातर स्टेट्स, ज्यादातर इलेक्टोरल वोट्स किसकी तरफ जा रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर अभिषेक, पोस्टल बैलेट सारे गिने जाएंगे, कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी? ताल ठोक रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपने शुरू में भी जिक्र किया, वो कोरी ताल ही ठोक रहे हैं ना। सारे वोट गिने जाएंगे, उसी के बाद दरअसल ऑफिशियली डिक्लेयर हो पाएंगे रिजल्ट्स। बिल्कुल सही, जब तक सारे वोट्स काउंट नहीं होंगे तब तक डिक्लेयर रिजल्ट नहीं होंगे। ऐसे भी जो अभी जो भी स्टेट्स का जो आप नंबर देख रहे हैं 213 या 220, वो प्रोजेक्शन है, वो सारा वोट काउंटिंग अभी तक हुआ नहीं है। वोट काउंट ये हो रहा है, दर्शकों को समझाने की जरूरत है ना। देखिए, आम दर्शक, भारतीय दर्शक, उसे लगता है 238 213 हो गया, अब तो 32 वोट और चाहिए जो बाइडेन को मिल जाएंगी, नहीं मिल जाएंगी। ये दरअसल अभी प्रोजेक्शंस हैं, अभी काउंटिंग का सिलसिला जारी है, ये कहना गलत नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, और काउंटिंग अभी 2-3 दिन तक तो चलेगा ही बहुत जगह, लेकिन जो जहां जहां वोटिंग, जहां जहां पोस्टल बैलेट्स 6 या 9 तारीख तक आएंगे, वहां काउंटिंग उस समय तक चलेगा। ये डिक्लेयर पहले तभी हो सकता है जब ये हो कि गैप इतना ज्यादा हो दोनों कैंडिडेट्स के बीच में कि पोस्टल बैलेट के काउंटिंग से कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन वो सिचुएशन आपके पास तभी होगा जब आपके पास सारे बैलेट्स आ जाएंगे, राइट? तो वो प्रोसेस तो 6 और 9 तारीख को ही कंप्लीट हो गया। तो वो ये कहना कि कब तक कंप्लीट होगा, लेकिन देखिए इन दोनों स्टेट के बावजूद भी अगर जॉर्जिया है, विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, एरिजोना है, नेवाडा है, जो स्टेट्स हैं, अगर इनके भी ट्रेंड आते हैं और ये लगता है कि जैसे अभी बाइडेन की तरफ विस्कॉन्सिन, मिशिगन जाता दिख रहा है, तो और एरिजोना, तो वो काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। हाँ, 16 और 6 32, 16 और 6 22 और 10 32 और 238 और 32, सीधा बैंग ऑन टारगेट 270 बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, तो हो सकता है कि पेंसिल्वेनिया प्ले में ना हो, तब अलग बात है, लेकिन प्रोसेस को कंप्लीट होने में तो समय लगता है। जैसे कि पैनलिस्ट बता रहे थे कि एक पैनलिस्ट बता रहे थे पूरे प्रोसेस को कि अभी सारा आपको काउंटिंग होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा स्टेट बाय स्टेट, उसके बाद वो सर्टिफिकेट्स आएगा, फिर इलेक्टरल वोट्स, इलेक्टरल कॉलेज मिलेगा, वहां सारे इलेक्टर्स जो होते हैं वो जाएंगे डीसी में, फिर सेलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। तो पूरा एक लंबा प्रोसेस है जो अभी से लेकर के जनवरी 20 तक चलता है और कल्मिनेट होता है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के साथ। बिल्कुल रविंद्र सचदेव, पर एक चीज, अमेरिकन पोलस्टर्स ट्रंप फिनोमेना को मेरे ख्याल से डिकोड नहीं कर पाए हैं। इसका जिक्र जीनिया ने भी किया, स्विंग स्टेट्स को वो फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। 2016 में भी वो चैलेंजर की भूमिका में थे कि हिलरी क्लिंटन आगे चल रही हैं, इस बार 9 पॉइंट की लीड दिखाई जा रही थी, लेकिन ही इज मेड अ ट्रेमेंडस कमबैक। No, absolutely, and इसमें या डेफिनेटली सो मोस्ट मेनस्ट्रीम मीडिया पोल्स ने जो कहा है उनके हिसाब से मतलब बाइडेन की परसेंटेज काफी मतलब ज्यादा होनी चाहिए थी। बट यस, ये जो जीनिया पॉइंट आउट कर रही थी, एक ग्रुप है ट्रफैलगर ग्रुप, उसने 2016 में भी कैलकुलेट करके अपना मॉडल दिया था, और पिछले 3 महीने से मेरे काफी अच्छे कुछ जानने वाले रिपब्लिकन्स हैं, वो मेरे से बार बार कहते हैं रॉबिंदर ट्रफैलगर को देखो, ये सही बताएगा। हमें बोला ठीक है। तो अब डिपेंड करता है असलियत क्या आएगी। तो ट्रफैलगर ने कहा कि अब क्या ट्रंप जीतेगा, राइट? पोल्स ने किसी और ने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है। तो बट यस, मेन स्ट्रीम मीडिया की पोल हैज मिस्ड द टारगेट, बट अगेन आई एम सेइंग आई डोंट नो, जो ये एक्चुअल टैली होकर के जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हर स्टेट का अपनी स्टेट का नंबर देगा कि भाई हमारी स्टेट में इतने वोट पड़े, इसको ये विनर रहा, तब आंसर देखेंगे। बट यस, ये लगता है जो लैंडस्लाइड सोची जा रही थी शायद बाइडेन की होगी, जो एवरेज आ रहा था, वो नहीं है। मार्जिन पे विक्ट्री है, बट मार्जिन पे डिपेंड करता है। आप चाहे 1 वोट से जीतेंगे, उस स्टेट की पूरी आपको इलेक्टोरल वोट्स मिल जाएंगे, आप जाके प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जो कि ट्रंप के साथ हो सकता है। इस समय मेरे विचार से 50-50 चांस है, अगर मैं चांस देखूं दोनों का। और यहां पर जीनिया, आप ओहायो में हैं, क्लीवलैंड में हैं, ओहायो हो, टेक्सास हो, फ्लोरिडा हो,
आयोवा हो, इन सबको स्विंग स्टेट माना जा रहा था। पर यहां पर ट्रंप ने सरप्राइज किया है जो बाइडेन को। फ्लोरिडा में ही जहां पर क्यूबन अमेरिकन हैं, भारी तादाद हैं, वो पर्टिकुलर काउंटी की भी मैंने डिटेलिंग थोड़ी पढ़ी, वो थोड़ा ये समझाने में भी लोगों को कामयाब हो गए कि देखिए जो बाइडेन तो सोशलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रणनीति भी थोड़ी ढंग से बनाई है। जो उनके वीक पॉइंट्स हो सकते थे वहां पर उन्होंने पूरा जोर लगाया। टेक्सास में तो पिछले साल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ले गए थे ह्यूस्टन में। हाँ जी, देखिए जैसा कि आपने कहा, टेक्सास, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, बहुत से ये स्टेट्स, ये स्विंग स्टेट्स माने जा रहे थे। देवर इन येलो, कि पता नहीं था वो ये किस तरफ, वेदर दे विल गो डेमोक्रेटिक और वेदर दे विल बी रिपब्लिकन। लेकिन ओहायो, जैसा कि हमें अब पता चला है, और टेक्सास, ये दोनों रिपब्लिकन हैं। ओहायो में लगभग 9% की लीड ली डोनाल्ड ट्रंप ने, और हर जगह 5 और 6% की लीड है। ऐसा नहीं है, ठीक है हिलरी क्लिंटन से ज्यादा वोट कई जगह ले गए जो बाइडेन, पर कंफर्टेबल मार्जिन से स्विंग कराया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हाँ जी, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रंप जो है, जो उनके कई की स्टेट्स थे 2016 में, आउट ऑफ द 8 स्विंग स्टेट्स, बैटल ग्राउंड स्टेट्स, ही वन 6 स्टेट्स वो जीत गए थे। और इस बार भी जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, जो स्टेट्स वो जीते थे, वो इस बार भी वही स्टेट्स जीते हैं। यानी कि ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है उन स्टेट्स में कम नहीं हुई है। ही हैज वन द इलेक्टोरल वोट्स इन फ्रॉम दो स्टेट्स। और ये डेफिनेटली सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ही पोलराइज रहा है। और अंडर ट्रंप अभी इकोनॉमिक जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, पैंडेमिक है। ट्रंप इज बीइंग हेविली क्रिटिसाइज्ड फॉर द वे ही हैंडल द पैंडेमिक। इसके बावजूद ये चौंका देने वाली बात है कि इन स्टेट्स में अभी भी ट्रंप का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वो लोग ट्रंप को ही वोट दे रहे हैं। विवेक आर्जू, इसे डिकोड करेंगे। कोरोना काल, आपदा काल, संक्रमण काल में चुनाव हो रहा है, परेशानी सबको हुई, लोगों की नौकरियां गई, हेल्थ केयर सिस्टम पर भी दिक्कतें हो रही थी, ऊपर से ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे कैंपेन भी चल पड़े। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये राष्ट्रवाद का जो पुट है और उसमें थोड़ा धर्म का भी तड़का लगा, चर्चेज, एवेंजेलिकल चर्चेज वगैरह का इस्तेमाल उन्होंने ढंग से किया, कहीं अपने दोस्त, अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कुछ चुनावी रणनीति सीख गए हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, जो कंजर्वेटिव बेस है वो डोनाल्ड ट्रंप से हटा नहीं है, वो रिपब्लिकन बेस है, उसको उन्होंने दृढ़ रखा है। लेकिन एक आपकी नजर डालूं, 2016 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को 306 इलेक्टोरल वोट मिले थे, हिलरी क्लिंटन को 232। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप, जो रुझान अभी चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप एरिजोना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और नवाडा हार जाते हैं तो 43 वोट, इलेक्टोरल वोट उनके हाथ से निकल जाएंगे। तो ये कहना कि बाइडेन ने जो स्विंग स्टेट्स हैं उस पर कोई कामयाबी नहीं की है, वो गलत होगा। हाँ, ये सही है कि फ्लोरिडा, जो कि हमेशा से टॉपसी टर्वी स्टेट रही है, वहां उन्होंने अपनी पकड़ बनाई है, जिसके लिए उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। टेक्सास उन्होंने होल्ड किया है, उसकी भी प्रशंसा करनी पड़ेगी। लेकिन टेक्सास तो हमेशा से ही एक रिपब्लिकन गढ़ रहा है, जैसे कि ओहायो रहा। ओहायो का आपने जिक्र किया था, ओहायो भी हमेशा से रिपब्लिकन गढ़ रहा है। तो अभी तक 2016 के चुनाव की तुलना में इस वक्त वही हो रहा है जो कि तब हुआ था। जो फर्क है वो ये है कि अगर ये 4 स्टेट्स किसी तरह बाइडेन निकाल लेते हैं, नहीं, एरिजोना तो जोड़ दिया है इस टैली में विवेक आर्जू साहब। 238-213 में एसोसिएटेड प्रेस ने एरिजोना डाल दिया है उनके खाते में। पर आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया है, आपने जो मिशिगन में अब लीड ले ली है जो बाइडेन ने, मिशिगन में लीड ली है, नवाडा में भी और विस्कॉन्सिन में भी। इन 3 स्टेट्स को अगर आप ले लें तो ये भी बन जाएंगे 32 स्टेट बन जाएंगे। और 238 में 32 जोड़ दो, 270। जो बाइडेन ने जोम एंड ड्राई, तो पेंसिल्वेनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। इसीलिए तो इस वक्त जो है ये कहना कि ट्रंप ने अपनी पकड़ जैसी 2016 में थी वही बनाई रखी है, मुश्किल है कहना। हाँ, ये जरूर है
कि पोलिंग के जो पोल्स थे वो ये कह रहे थे कि ट्रंप जो है इससे कि बाइडेन बहुत अच्छा करेंगे, जो कि वो नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस वक्त कांटा फंसा है। और मेरा मानना यह है कि अगले 24 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि ये चुनाव कौन जीता है। उसके बाद कानूनी कोई दांव बहुत अहम पॉइंट उठाया है विवेक काटजू ने, इसी को तजुर्बा कहते हैं। इतने साल इन्होंने ऐसे ही, इनके बाल सफेद नहीं हुए और थोड़े उड़ भी गए। सर मेरे भी उड़ गए हैं, पर मेरा आप जितना तजुर्बा नहीं है। पर जो बात उठाई है विवेक काटजू साहब ने, डॉक्टर कॉल, ये बहुत ही अहम पॉइंट उठाया है। मिशिगन में अब बढ़त बना ली है जो बाइडेन ने, नवादा में बढ़त बना ली है, मामूली बढ़त है पर बढ़त बना ली है, और विस्कॉन्सिन में भी बढ़त बना ली है। और इन तीनों की इलेक्टोरल वोट को जोड़ें तो 16 जमा 6 22 और 10 32 सीट, और सीधा 270 का आंकड़ा होता है। पेंसिल्वेनिया पिक्चर में ही नहीं आता। इन तीन को जीत जाते हैं अगर जो बाइडेन, तो वो 270 जीत सकते हैं। तो अभी ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप पक्का राष्ट्रपति बनने वाले हैं, अभी वो कहना जल्दबाजी होगी। आंकड़े बदल रहे हैं थोड़े बहुत। हाँ बिल्कुल, ये काफी डायनेमिक है। जैसे कि वो बता रहे हैं अगले 24 आवर्स, मैं तो ये कहूंगा अगले 12 से 18 घंटे के अंदर आपको पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। पेंसिल्वेनिया का जो कास्टिंग है 64% है, उसके अंदर दोनों साइड स्विंग जा सकता है। तो अगर यहाँ पे डेमोक्रेट स्विंग आ गया तो ऑलमोस्ट गेम ओवर, क्लोज टू नंबर्स आ जाएगा। लेकिन मिशिगन एक ऐसी स्टेट है जिसके बारे में लोग कम बात कर रहे थे, लेकिन इसमें रुझान जो आ रहे थे, अगर आप ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देखिए तो वो प्रो डेमोक्रेटिक ही पहले से ही आ रहे थे। ये काउंटिंग के डिफरेंस ऑफ टाइम की वजह से हो रहा है। अभी भी 94% है, लेकिन ये बहुत ही क्लोज टक्कर है। इसी वजह से काफी अनसर्टेनिटी है बाहर भी, और वॉल स्ट्रीट पे भी, और हर जगह। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी क्लोज फाइट। बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा हम सबको। बिल्कुल, हम सुबह 6 बजे से लगातार कार्यक्रम कर रहे थे, पल पल की आपको खबरें दे रहे थे। अब शाम के 8 बजने को आ रहे हैं और ये पेच फिर से अटक गया है। और विवेक काटजू ने ये बहुत ही अहम पॉइंट आउट किया है। मिशिगन, नवादा और विस्कॉन्सिन 32 सीटें हैं, यहां पर बढ़त बना ली है जो बाइडेन ने। बढ़त को बरकरार रख पाते हैं तो वो सीधा 238 में 32 जोड़ दीजिए, 270 सीट, 270 वोट, यानी कि राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो खेल बहुत दिलचस्प है, इसीलिए दोनों तरफ से ताल बीट होकी जा रही है, लेकिन अभी वक्त लगेगा। ये आज देर रात तक या कल सुबह तक मामला सुलझने वाला नहीं है, अंतिम नतीजे नहीं आएंगे। आप सभी का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।